रुको, इससे पहले कि आप मुझे गालियाँ देने लगो, मेरी एक बात सुन लो। मैं नहीं कहता कि डोरेमोन बुरा है, मत देखो। इनफैक्ट डोरेमोन मेरा भी बहुत फेवरेट था जब मैं छोटा था। और अगर आप भी मेरी तरह कोई 90s के किड हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका भी डोरेमोन वन ऑफ द फर्स्ट कार्टून शो होगा जो आपने देखना शुरू किया था। बट रिसेंटली जब मैं डोरेमोन देख रहा था तब मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया जो कि मुझे लगा कि एक सीरियस इशू है और आपको इसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको ना सिर्फ प्रॉब्लम बताऊंगा बल्कि इसका एक अच्छा सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है 8-9 साल का, और वो रिसेंटली कुछ दिन पहले हमारे घर आया था और उस दिन मैं भी फ्री था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसके साथ बैठकर उसकी पसंद का कोई टीवी शो देख लिया जाए टाइम पास करने के लिए। और उसने लगाया डोरेमोन। उस दिन हमने टोटल 8 एपिसोड देखे डोरेमोन के, और जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते गए मैंने एक बात नोटिस की जो कि मुझे लगा कि एक सीरियस इशू है और वो आपके साथ शेयर करना चाहिए। लेट मी बी क्लियर कि मुझे डोरेमोन से कोई इशू नहीं है, बल्कि मुझे प्रॉब्लम है उस शो के लीड कैरेक्टर नोबिता से, जिसे डोरेमोन के शो में ही डोरेमोन से ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाता है। और अगर आप इसकी पर्सनालिटी को देखें, वो बिल्कुल ही एक वर्थलेस और वल्नरेबल कैरेक्टर है। उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो रोते रोते डोरेमोन से मदद मांगने आ जाता है। जियान ने मारा, डोरेमोन मेरी मदद करो। टीचर ने डांटा, डोरेमोन मेरी मदद करो। मॉम ने डांटा, डोरेमोन मेरी मदद करो। सुनियो ने चिढ़ाया, डोरेमोन मेरी मदद करो। 2000 years later. शिजुका ने इग्नोर किया, डोरेमोन मेरी मदद करो। कुत्ते ने डराया, डोरेमोन मेरी मदद करो। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक 8-9 साल का बच्चा जिसका दिमाग अभी डेवलप हो रहा है वो ऐसी चीजें दिन भर देखेगा तो उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। उसके दिमाग में तो ये फिट हो जाएगी कि अपने साथ कुछ भी गलत होता है तो रोने लगो, फिर कोई ना कोई तो अपनी मदद के लिए आ ही जाएगा। मे इट भी मम्मी पापा, भाई बहन या गूगल। उस बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आखिर डेवलप कहाँ से होगी? और अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या जॉब करते हैं तो आप जानते होंगे कि इस स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पर। अगर आपकी उम्र 16-17 साल से ज़्यादा है तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई, हमने भी तो बचपन में बहुत डोरेमोन देखा है या कुछ तो आज भी देखते हैं, बट हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। तो मेरे दोस्त, इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि उस टाइम आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस थे। 1 घंटा डोरेमोन देखते थे और वो खत्म होते ही आपके पास एक लंबा सा मेनू कार्ड रेडी रहता था। इस पर एक से बढ़कर एक शोज थे, जैसे कि बेन 10, ड्रैगन बॉल जी, बेब्लेड, पावर रेंजर्स और न जाने कितने। और क्योंकि आपके पास वैरायटी थी इसलिए आपके दिमाग ने कभी भी नेगेटिव फैक्टर्स का इतना ज़्यादा लोड नहीं लिया। बट अगर हम आज के मॉडर्न किड्स की बात करें तो उनके पास उस तरह की वैरायटी नहीं है जो आपके और मेरे पास हुआ करती थी, और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। अगर टीवी चैनल से दिन भर एक ही तरह के शो दिखाते रहेंगे तो आखिर बच्चों को वैरायटी मिलेगी कहाँ से? तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में या आपके छोटे भाई बहन के मन में नोबिता जैसे कैरेक्टर्स का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले के टाइम पे जो कंटेंट की वैरायटी थी वो आज भी मौजूद है, बस फर्क इतना है कि वो आजकल टीवी पर नहीं आता। वो सारे शोज जो आप बचपन में देखा करते थे वो इंटरनेट पर आज भी अवेलेबल हैं, और कई सारे तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी आपको मिल जाएंगे। बेन 10, बेब्लेड, ड्रैगन बॉल जी से लेकर गली गली सिम सिम और नोडी तक सारे ही शोज आज इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल हैं, और कई सारे शोज तो तेलुगु, तमिल, बांग्ला जैसे रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं। तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं ताकि उनके दिमाग में ऐसे नेगेटिव क्वालिटीज डेवलप ना हो जो कि आगे चलकर उन्हीं के लिए मुसीबत बन जाए। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि डोरेमोन देखिए, मैं मना नहीं करता, बट ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आप दिन भर डोरेमोन या ऐसा ही कोई शो देखे जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा ली जाए तो वो हानिकारक होती है। और अगर कोई पेरेंट्स इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए
कि उनके ग्रोथ ईयर्स में उनके दिमाग में आखिर फीड क्या हो रहा है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उनके दिमाग में नेगेटिव चीजें फीड हो जाए जिसका परिणाम आपको और उन्हें दोनों को ही बाद में भुगतना पड़े। तो बस ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे आप दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे जरूर बताइए, या तो कमेंट्स में या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए अच्छा कंटेंट देखिए, उनसे लेसन सीखिए एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।